चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य। मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए नागिन 6 का एक और धमाकेदार अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ भाई कि हमारा ये महासंगम का एक एपिसोड और था इसमें। और पिछले हफ्ते जैसे कि आपने देखा था, प्रोफेसर जीत जो रहते हैं पार्टी में घुसते हैं, है ना। तो वहाँ पे भाई वो अपनी आइडेंटिटी को बचा लेते हैं रिवील होने से। और वहाँ पे भाई फिर इन दोनों के बीच में जंग हो जाती, प्रार्थना और महक के बारे में। दोनों के बीच अच्छी जंग हो जाती है और महक जो रहती है वो पूर्विका को जो गायब कर लेती है, वो उसका उनको टॉर्चर करके सब कुछ भुलवा देती है। सबसे पहले तो ये करती। और फिर भाई जंग के लिए सब लोग तैयार हो जाते हैं, उनके साथ यामिनी भी रहती है, ये बेकाबू की यामिनी भी रहती है। और भाई फिर रानब को भी बहुत ये पाताली जी जो रहती है ये उसमें भी है उनका रोल, है ना। उसमें मंदोदरी नाम का कैरेक्टर है उनका, है ना। और भाई वो उसको भी पूरा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, मगर यामिनी और राना उसकी बातों में मेरे को नहीं लगा कि आते हैं। मगर वो बेला को वार्न जरूर कर देता है कि ये अब एक और को तुमको झेलना पड़ेगा, है ना। मगर वो दादी उसको नहीं मानता है ना। और फिर भाई बहुत बढ़िया अच्छा एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर टाइप वॉर सीन होता है। प्रार्थना अपनी स्मार्टनेस का यूज़ करती है और पता लगा ही लेती है कि पूर्विका कहाँ पर है। पूर्विका के लिए उसके लिए वो कठोर तांडव करती है, एंग्री होकर तांडव करती है। तब फिर उसको शिव जी की शक्ति से सब पता चल जाता है कि कहाँ पर है प्रार्थना की लोग, वो पूर्विका की लोकेशन कहाँ पर है। और फिर भाई वो पूर्विका से को छुड़ा भी लेती है। दो चार ऐसे एरे गेरे टाइप के रहते हैं, उनको निपटा निपटू देती है। फिर पावरफुल अस्त्र जो रहता परीलोक का, वो पाताली जी के हाथ में लग जाता है, वो उससे बहुत हार्म पहुंचा देती हैं एक बार प्रार्थना को। तो फिर भाई उसको बेला जो रहती है वो वीक प्रार्थना को अपना खून देती है और फिर उससे वो पूरी पावरफुल हो जाती। पहले तो मना कर देती प्रार्थना, मगर फिर वो परी परी जो रहती है बेला पर जो रहती है वो अपना खून देती है ना। और भाई फिर राज परी भी मदद करने के लिए आती हैं ऊपर से। जो रानी परी जो रहती हैं, इसकी माँ रहती हैं बेला की, वो भी मदद करने आती हैं, मगर वो भी भाई घायल हो जाती हैं। उनके पंख पे ये चंद्रहास टाइप का ये जो इनका पावरफुल हथियार रहता है उससे वार कर देती। तो वो बेहोश हो जाती है थोड़ी देर के लिए। फिर वही पंख से वापस से बेला भी चार्ज अप हो जाती। और भाई राणा को रोकने के लिए भी बहुत सारी नागिनों को लगा के रख देती है। ये जो महक रहती है इसको पता रहता है कि महक के साथ क्योंकि यामिनी रहती ना, वो बता देती है ना। और फिर भाई उसको अपने बेटे के बारे में भी पूछती है, जो ये रहती है यामिनी जो रहती है, यानी कि बोले तो पाताली जी जो रहती है वो, उसके बेटे के बारे में भी उसको पता चलता है कि वो भी नहीं रहा, है ना। रानप का जो भाई था वो भी मर चुका है, तो उससे भी उसको झटका लगता है ना। और फिर भाई ये रानब बेला वाला चैप्टर, फिर रानब फिर एंड में जो रहती है ये वार, जो शेषनाग रघु जो रहता है वो वहाँ पे मुख्य द्वार से उन सबको एंटर होने से रोकता है। और काफ़ी देर तक इनकी वार चलती रहती है। और अंत में भाई इनकी हार होती है क्योंकि प्रार्थना वापस आ जाती है फुल पावर में। और बेला भी सब कुछ सही हो जाता है। और भाई इसी के साथ ही इनका महासंगम का एंड हो जाता है। और सारे नागलोक में सब शांति और सुख फिर से छा जाता है। और भाई फिर से महर और ये रहती हैं मंजीत जी, वो भी भाई समझ जाती हैं कि ये जो नागिन के अवतार में लास्ट वीक देखा था, तो वो भी सुधर जाती हैं। और परम को भी एक फाइनल चांस दे देती है, जो प्रार्थना रहती है नयना को ध्यान में रखते हुए परम को भी एक लास्ट चांस दे देती है। और भाई इन सब के जो ये बच्चों ने इसका नागिन का रूप देख लिया था, वो सब वो लोग भूल चुके थे, है ना। फिर नॉर्मल इन लोगों की शादी रहती, वो फिर से तोड़वा देती, जो रघुवीर को वो मैनिपुलेट करके करने वाली रहती। फिर एंड में सब कुछ सही हो जाता है ना। और फिर भाई जब सब कुछ अच्छा चल रहा रहता है तो फिर प्रार्थना जो रहती, प्रार्थना रघुवीर मिलके अर्धनारीश्वर का रूप लेते हैं। और भाई साथ ही में इसको भी इसकी शक्तियाँ वापस कर देते हैं स्वर्णा को। और फिर जब महक रहती है वो रिवेंज लेने आती है, उसको मारने की कोशिश करती है मगर मार नहीं पाती, क्योंकि भाई वो नागपाश जो शेष नागिन का रहता है वो स्वर्णा उसको बांध देती है उसमें। महक फिर निकल नहीं पाती
और प्रोफेसर भी भाई डबल गेम खेल रहे हैं, अपनी बेटी को दुख देख के पिट के आ जाती, वो भी त्रिशा जो रहती। और मृगनयन जो रहती उसको तो भाई उसको कैद में वापस डलवा देता है रघुवीर जो रहता है। और भाई फिर मगर महर के साथ इनने भाई ये चीज़ अच्छी की कि भाई महर को मंजीत जी और जीत जीत जो थे उनसे नहीं नहीं लिया उन्होंने। ये दूसरे वाले हैं जो इसके मम्मी पापा है ना महर के, वो हैं ये। इसे एक और प्रोफेसर जीत की बात नहीं हो रही है ना। और भाई काफ़ी मज़ा आया उसमें भी। फिर मगर जो प्रोफेसर रहते वो डबल गेम खेल रहे रहते, वो एक 10 लाख सपेरों का एक महासपोला बनाए रहे रहते हैं, उसको वो भाई मिसाइल में फिट करके उसको मिसगाइड कर देते हैं प्रार्थना के साथ। फिर से भाई माइंड गेम्स खेले जा रहे हैं, मगर प्रार्थना इस बार शायद पकड़ लेगी और प्रोफेसर को भी मार गिराएगी मेरे ख्याल से। और हम देखते हैं नेक्स्ट वीक इंस्पेक्टर अजय भी प्रार्थना को अलर्ट कर रहे रहते हैं कि ये जो है उसने जीत को देख लिया था, जो प्रोफेसर को देख लिया था। और प्रोफेसर भी काफ़ी जो है दोनों साइड से गेम खेलने की कोशिश करते। पहले महक समझ नहीं पाती, उन पर अटैक करने की कोशिश करती, मगर फिर वो उसका दिमाग की बत्ती जलती महक की कि इसने देख लिया होगा प्रार्थना को आते हुए, तो इसलिए प्रोफेसर ने ये चाल चली है ना बेवकूफ़ बनाने की। और भाई फिर दोनों को महक को भी वो रोक लेती है, रोकने के लिए प्रार्थना निकल पड़ती है। और वहाँ से भी भाई महर के साथ भी ये अच्छा रहा कि उससे मंजीत जी और जीत जी से उसको नहीं छीना। यशोदा माता वाली कहानी भी सुना दी, कान्हा जी की जैसे दो माई थी वैसी वाली, उनको स्टोरी सुना के थोड़ा महर को भी जो चीज़ें रहती हैं वो समझाने लगती। मेरे को तो भाई बड़ी महक में निमृत ले लो भाई, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। नागिन 7 में मस्त मज़ेदार टीआरपी आएगी। चलो भाई देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। और ये पाताली जी भी भाई मरी नहीं है ये भी, क्योंकि इनके पास ये अंडरग्राउंड हो जाती हैं पाताली भी जो रहती हैं इन सब को लेके। त्रिशा भी काफ़ी ज़िद करने लगती है, काफ़ी अपनी मन मर्जी की चलाती है ना। तो भाई ये दोनों उसको समझाते हैं, जब पिट के उनके पास जाती है कि हम उनसे बदला लेके रहेंगे। अब देखते हैं कैसे बदला लेंगे, कैसे साजिशें होंगी, है ना। लोकेशन कुछ और रहती, प्रशांत सही लोकेशन बताता है और ये प्रोफेसर गुमराह करके उसको दूसरे बॉर्डर पे पहुंचा देते हैं ना। मगर फिर बाद में वो समझ जाती है स्वर्णा, और इसको कुछ मिलता नहीं ना अजय को, फिर स्वर्णा अजय को भी थोड़ा साथ में टाइम स्पेंड करने को दे देती है ना। और ये सब बच्चे भी इसे काफ़ी खुश दिख रहे थे रघुवीर और प्रार्थना को देख के। अपने बारे में भाई वो पूरा सच सच बता देती है, क्योंकि उसके लिए तो वो उसके पापा है ना प्रोफेसर जीत, है ना। उन्होंने ही उसको पालने वाले पापा हैं, उन्हीं ने उसको बड़ा किया है। और उनकी भाई असलियत देख के देखते हैं क्या रिएक्ट करेगी प्रार्थना जो रहती है, क्या मज़ा आएगा फिर, है ना। देखते हैं नेक्स्ट वीक। और भी अपडेट के लिए चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक और धमाकेदार नागिन 6 के अपडेट के साथ।